तो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सीएससी से इंश्योरेंस हमें कैसे करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेट नहीं रहता है, उसे किस तरह से एक्टिवेट करना है उसका पूरा डिटेल मैंने बताया। तो सबसे पहले आप पोर्टल पे आइए। पोर्टल पे जब आ जाइएगा आप, तो उसके बाद इंश्योरेंस आप टाइप करिएगा तो नीचे आपको बहुत सारा इंश्योरेंस दिखाई देगा। जितने भी कैटेगरी का इंश्योरेंस होता है वो सभी आपको दिखाई देगा। जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कर्नाटक का है, प्रधानमंत्री का है। तो ये जितना भी योजना चलता है वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमें उस तरह से नहीं खोलना है, हमें बस ऊपर जो मेन्यू चलता है जिसमें सर्विस, एग्रीकल्चर, बैंकिंग आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट, ये सब यहाँ से इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। ये खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, अगर इस मेन्यू को आप खोलिएगा तो इस वाले डैशबोर्ड में आप देखिएगा सबसे पहला आपको दिखाएगा फेवरेट फिल्टर, यानी कि फिल्टर करके आप रख सकते हैं कोई भी पर्सनल जो भी अच्छा इंश्योरेंस सर्विस आपको लग रहा है उसको डायरेक्ट आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है इसका लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद मेन आता है न्यू बिजनेस के बाद जो लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस, MISC इंश्योरेंस। उसके बाद मोटर कंपनसेसिव इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो इन्हीं सब में से हमें अपना इंश्योरेंस निकालना है। तो सबसे जरूरी जो बातें होती है वो है 3 इंश्योरेंस की। तो नीचे से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, फिर मोटर कंपनसेसिव का, उसके बाद मैक्स इंश्योरेंस का। इसके बाद जो है ना, इसी 3 में हमें इंश्योरेंस करना होता है किसी भी गाड़ी का। जितना भी भारी वाहन होता है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो, फायर रिलेटेड हो, थिप रिलेटेड हो, या बाइक में या 4 व्हीलर में कोई डैमेज हो जाता है उसका हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये जो भी जितने भी टाइप का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं यहीं से हमें इंश्योरेंस करना होता है। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि सीएससी में मुझे लगता है कि हाईली जो पेड होता है, जो जितना भी हाई कमीशन पेड करता है सीएससी, उसमें से इंश्योरेंस बहुत बड़ा योगदान निभाता है एक VLE को अच्छा कमीशन देने में। तो VLE भाई अगर चाहेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा कमीशन अर्निंग कर सकते हैं। इसका रीजन बस साफ है यही कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है। तो जब आप मोटर थर्ड पार्टी पे क्लिक करिएगा तो यहाँ ढेर सारा आपको इंश्योरेंस का टाइप दिखाई देगा। ठीक है, कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना है। तो रैप मेरा पहले से क्लियर है तो इसलिए मेरा रैप वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को। INS रहेगा तो INS में भी आप आराम से इंश्योरेंस कर सकते हैं। INS में बस एक ही बेनिफिट नहीं मिलता है, 1-2 बेनिफिट को छोड़कर बाकी दोनों में सेम है। जैसे LIC का सर्विस उसमें अवेलेबल नहीं है, तो सेम इसी तरह से 1-2 सर्विस है, बाकी सारी सर्विस सेम है दोनों में। तो रिलायंस वाले पोर्टल पे आप आ जाइए। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो पोर्टल आपको दिखाई देगा, चाहे रैप से करिए या थर्ड पार्टी से करिए, जिससे करना है डायरेक्ट लॉगिन हो जाइए। इस वाले पोर्टल पे लॉगिन होइएगा। जब इस वाले डैशबोर्ड पे आप आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस लाइफ स्मार्ट का है। तो यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 व्हीलर पैकेज पॉलिसी, थर्ड व्हीलर, इसके बाद आता है 2 व्हीलर लायबिलिटी थर्ड पार्टी पॉलिसी। दोनों पॉलिसी में अलग अलग डिफरेंस होता है। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर में OD प्लस 5 ईयर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि आखिर इस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, हमें कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। जनरली मैं इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा, तो बने रहे आप बस वीडियो में। तो फर्स्ट वाला जो पैकेज होता है तो पैकेज इंश्योरेंस होता है। उसके बाद सेकेंड वाला होता है थर्ड पार्टी के साथ लायबिलिटी भी आता है इसमें। ठीक है, तो सेकेंड वाला पॉलिसी तो आप समझ ही गए हो। तो थोड़ा सा नीचे जब आप करिएगा, आप 2 व्हीलर से समझ आइए, 3 व्हीलर में आपको जिस भी तरह से करना है तो वो समझ आइए। तो थोड़ा सा मैं आपको बजाज पे लेके आया हूँ। बजाज पे लेके आने का रीज़न यही था कि मैंने जो थंबनेल में दिया था कि इंश्योरेंस का एक नया अपडेट आया, तो उसी के बारे में मैं आपको इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले जानकारी देना चाहूँगा। तो इसका जानकारी यही है फ्रेंड्स कि बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए पैन कार्ड नंबर या फॉर्म 60 अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया कस्टमर से यह दस्तावेज पॉलिसी जारी कीजिए। अगर बजाज पे आप विजिट करिएगा तो इस तरह से लिखाएगा, और वहीं अगर आप HDFC ईग्रो पे जाइएगा तो वहाँ पे कुछ और मेन्यू दिखाई देगा, लेकिन फॉर्म नंबर 60 मेजोरिटी रहेगा वहाँ भी। वहाँ बस सेल्फी से भी आप कर सकते हैं, कस्टमर का फोटो लेके भी कर सकते हैं। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि अब जो भी पॉलिसी बनेगा उस पॉलिसी धारक का KYC होगा। पहले ऐसा नहीं था, पॉलिसी लेने के लिए बस पॉलिसी धारक आते थे, आपसे बोलते थे मुझे पॉलिसी चाहिए, आप पॉलिसी दे देते थे। लेकिन अब KYC इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बात कर लेते हैं मोटर कंपनसेसिव इंश्योरेंस का। तो इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 व्हीलर कंपनसेसिव। इसके बाद जितना 2 व्हीलर का सिर्फ देखना है मुझे, तो 2 व्हीलर में आप देख सकते हैं न्यू 2 व्हीलर
फर्स्ट पार्टी कंपल्सरी पॉलिसी 1+5। 1+5 का मतलब हो जाता है कि जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मैंने नया बाइक परचेस किया, परचेस करने के बाद मुझे 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है, तो वो लोग सही भी सोचते हैं और गलत भी सोचते हैं। सही इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा इंश्योरेंस 5 साल का है। तो हाँ भैया, इंश्योरेंस आपका 5 साल का है, बट आपको आपके बाइक पर कोई कवरेज नहीं मिलता है। बस 1 साल का बाइक डैमेज पर ही कवरेज मिलता है। बाकी 5 साल तक आप सिर्फ बाइक का यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस के अंतर्गत। लेकिन बाइक में अगर कोई डैमेज होता है या आपका कोई क्षति होता है तो आपका इंश्योरेंस नहीं रहता है, सिर्फ बाइक का रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंश्योरेंस का ये चेंजिंग है। ऐसा होता क्या है कि आप अगर नया बाइक लिए हैं तो आप दूसरा कंपल्सरी में कर सकते हैं, इसके बाद आपको ऑन डैमेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका कमीशन जो, तो आप जब इस वाले पोर्टल पे आइएगा तो यहाँ पे आप जब फर्स्ट वाला थर्ड पार्टी चूज करिएगा। थर्ड पार्टी चूज करने के बाद जब ये वाला मेन्यू खुलकर आपके सामने आएगा तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप में आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो पहला स्टेप पॉलिसी में आपका जो है बिजनेस टाइप है, रोल ओवर करना है तो रोल ओवर करिए, न्यू करना है तो न्यू बिजनेस करिए। तो जिस भी तरह का आप पॉलिसी लेना चाहते हैं पहले वो ध्यान कर लिए आपको किस तरह का पॉलिसी चाहिए। कमर्शियल व्हीकल के लिए चाहिए, 2 व्हीलर के लिए चाहिए या प्राइवेट कार के लिए चाहिए, तो वो देख लीजिए, उस अनुसार से अपना पॉलिसी खरीदिए। ठीक है। तो पॉलिसी लेने में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी होता क्या है कि पॉलिसी जल्दबाजी में कोई भी कर देता है, लेकिन उस पॉलिसी का सही मतलब नहीं निकलता है तो पॉलिसी फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो यहाँ पे आपका फुल डिटेल्स भर जाएगा ऑटोमेटिक। आपको भरने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप आपका बाकी रह जाएगा। वो स्टेप आता है आपका प्रीवियस पॉलिसी अवेलेबल, यानी कि अगर पिछले वाला पॉलिसी आपका अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ऐड कवर। कवर में आप क्या क्या करना चाहते हैं वो करिए और गेट प्लान्स पे क्लिक करिए। जितना भी प्लान्स होगा आप अपने अनुसार देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमें 2 बात ये ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी पॉलिसी वही होता है फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर आपका व्यक्तिगत गाड़ी है और आपने अपने गाड़ी से किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो उसका डैमेज उसको मिलेगा, जो भी मतलब भरपाई करेगी वो पॉलिसी कंपनी करेगी। तो थर्ड पार्टी ये होता है। तो इसका अगर आप यहाँ रिलायंस पे आप देखिएगा तो रिलायंस पे भी सेम है। तो रिलायंस पे अगर आप आइएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ डालिएगा तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। तो सेम चीज़ है, तरीका दोनों में सेम है, इसलिए मैं दोनों चीज़ आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। बजाज और रिलायंस का दोनों का मैंने साथ साथ में आपको दिखाया है। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सहूलियत लगे आप वो ले लीजिए। पॉलिसी जब भी आप जनरेट करें पहले पॉलिसी के बारे में अच्छे से समझ ले, ताकि कस्टमर कल के डेट में जब क्लेम करने आए तो आप पर उंगली ना उठाए, क्योंकि पॉलिसी ये बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। पॉलिसी को पहले समझ ले अच्छे से, सर्च करके आप गूगल पे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी को घटाना और बढ़ाना जो भी इसका प्राइस होता है वो आप कर सकते हैं मैनुअली। सबसे ऊपर में आपका बाइक का वैल्यू रहेगा, अगर वैल्यू आप फुल रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे कवर डिटेल्स है, ये मैंने पैकेज पॉलिसी लिया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मैं पैकेज पॉलिसी से आपको दिखा रहा हूँ। पैकेज पॉलिसी में सभी तरह का आ जाता है, इसमें मैनुअली मैं चूज कर सकता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो पैकेज का मतलब यही हो जाता है, मैं जिस जिस चीज़ पे कवर चाहूँगा वो चीज़ आएगा और जिस पर नहीं चाहूँगा उसको मैं छोड़ भी सकता हूँ। तो उसी के अनुसार मेरा प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो अगर मैं दिखाने के लिए आपको करूँ तो लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर करूँ तो यहाँ पे 1% कर देता हूँ और फिर पे टू ड्राइव कर दूँ तो वहाँ पे भी मुझे 1 रखना है। और एसेसरीज में अगर मुझे कोई भी लेना है क्षति तो उसका मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, अन्यथा मैं उसे स्किप कर सकता हूँ। डिस्काउंट भी कर सकता हूँ, अगर डिस्काउंट लूँ तो भी ठीक है, अगर नहीं लूँ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आ जाता है एड ऑन कवर। अगर इस पर क्लिक करिएगा टोटल कवर पे तो यहाँ खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कवरेज, टोटल टैक्स कवरेज, इंश्योरेंस प्रीमियम कवरेज, ये इस तरह का आ जाएगा, आप अपने साथ देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है साइड कार। तो अगर साइड कार है तो साइड कार मतलब मिरर हो जाता है, तो वो है तो ठीक है, ना है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप रिकैलकुलेट पे क्लिक करिएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे पेड टू नहीं किया था, 50% करना है या फुल करना है तो वो मैंने कर दिया। प्रीमियम कलेक्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिएगा कुछ देर वेट करिएगा तो खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप 60,000 भी रख सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आप बढ़ा घटा सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिए कौन सा पॉलिसी आपको बेहतर लग रहा है।
और उसके बाद इसका बढ़ाना घटाना जो भी हो अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए खुलकर आ गया। उसका टोटल बिल बनता है 2250 रुपये। तो इसमें मिलता क्या क्या है ये देख लीजिए। बेसिक ओडी मिलता है, बेसिक लाइबिलिटी मिलता है, टीपीपीडी मिलता है, पीए टू ऑनर ड्राइव मिलता है, पे टू पेड ड्राइवर मिलता है, लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर मिलता है। तो मतलब इतनी सारी कवरेज मुझे एक ही पॉलिसी के अंदर मिल जाता है, जिस कारण से इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम आपको लग रहा होगा, लेकिन फैसिलिटी इसमें ज़्यादा है। जब आप इसके बारे में डीपली एक तरह से रिसर्च कर लेंगे अपने तरह से, तो आप समझ जाइएगा कि नहीं, पॉलिसी भी अलग अलग टाइप की होती है और जो पॉलिसी सूटेबल हो वही देना चाहिए। भले ही आज 100-200 ज़्यादा लग जाए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर कोई खुदा ना खास्ते कोई नुकसान होता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उनको सही मुआवजा मिल सके। तो बढ़ाना घटाना अगर आपको है तो इस बाइक का जो कवर होता है, बाइक का जो मतलब मिलता है साल का जो होता है उसका, वो हटा दीजिए, घटा दीजिए थोड़ा सा बाइक का। जब आप प्राइस घटाइएगा, वैल्यू जो होता है बाइक का उसको डाउन करिएगा, और कुछ कवरेज जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके रखा था अगर उन सभी को हटा दें और फिर से प्रीमियम को कैलकुलेट करें तो देखिए घट गया ना, 943 रुपये होगा। वहीं अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी सिर्फ लेते हैं तो थर्ड पार्टी इससे भी कम पड़ता है। थर्ड पार्टी में सिर्फ सिंगल आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं आपके बाइक को कुछ मिलेगा, बस आपने जिसका नुकसान किया है उसको मिलेगा। ये होता है थर्ड पार्टी। ऑन डैमेज में भी क्या होता है कि ऑन डैमेज अगर आप करते हैं, जैसे अपना व्यक्तिगत कोई नुकसान हो जाता है आपका, तब आपको कवरेज मिलता है। और कंपनसेसिव आप समझ ही गए होंगे कि वो नए बाइक वाले के लिए होता है। तो थैंक यू।